नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आइए जानते दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार चुनाव की जीत का जश्न। दिल्ली में मोदी बोले, कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी भाजपा ने बिहार में एनडीए की जीत का शुक्रवार को दिल्ली हेडक्वार्टर में जश्न मनाया। इस मौके पर पीएम ने 42 मिनट के भाषण में कहा, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने छठी मैया के जयकारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि जो छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वे बिहार की क्या इज्जत करेंगे। इस दौरान कांग्रेस, आरजेडी, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बन गई है। दिल्ली ब्लास्ट हरियाणा के नूंह से खरीदा गया था अमोनियम नाइट्रेट। दिल्ली में हुए ब्लास्ट का कनेक्शन अब हरियाणा के नूंह, मेवात जिले के पिनगवा क्षेत्र से जुड़ गया है। विस्फोट से जुड़े केस की जांच कर रही दिल्ली की जांच एजेंसी ने खाद विक्रेता दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आरोप है कि डब्बू ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को बिना रिकॉर्ड अमोनियम नाइट्रेट उपलब्ध करवाया, जबकि उसके पास अमोनियम 1000 किलोग्राम था। नाइट्रेट रखने का लाइसेंस नहीं था। बताया गया कि यही अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट तैयार करने में इस्तेमाल हुआ। कर्नाटक में गन्ना किसानों का आंदोलन हिंसक हुआ। कर्नाटक के बागलकोट में गन्ना कीमत में इजाफे की मांग कर रहे किसानों का आंदोलन हिंसक हुआ। रबकवी बनहट्टी ताल्लुक में गोदावरी शुगर फैक्ट्री में गन्ना लदे 100 से ट्रैक्टरों को आग लगाई गई। एसपी सिद्धार्थ गोयल ने बताया, किसानों ने पत्थरबाजी भी की, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों को चोट आई है। कुछ लोग भी घायल हुए हैं। खुद ने हालात काबू की। किसान राज्य की चीनी मिलों से गन्ना की 3500 टन कीमत मांग रहे हैं, जबकि चीनी मिलों के मालिकों ने 3300 टन का 3000 भाव दिया है, लेकिन किसान इस कीमत को स्वीकार करने को राजी नहीं है। सेना ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर चलाई मोनोरेल। भारतीय सेना की गजराज कॉर्प्स ने एक इन हाउस हाई एल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम तैयार किया है। यह स्मार्ट इनोवेशन अरुणाचल प्रदेश के 16,000 फीट की ऊंचाई वाले दुर्गम पहाड़ी इलाकों में काम करने के लिए बनाया गया है, जिससे सैनिकों को जरूरी सामान तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी। यह नया सिस्टम कामेंग हिमालय रीजन में भारतीय सेना तक रसद पहुंचाने में मददगार है। अगर आप चाहते हैं देश भर की सटीक और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले, तो भारत समाचार को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर खबर है आपके हित की खबर। चांदी एक दिन में 3363 सस्ती हुई। सोने चांदी के दाम में आज यानी 14 नवंबर को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना आज 1760 रुपए गिरकर 1,24,794 रुपए पर पहुंच गया है। कल इसका भाव 1,26,554 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी 3,363 रुपए गिरकर 1,59,367 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। मोदी गमछा लहराते हुए भाजपा मुख्यालय पहुंचे। बिहार में एनडीए सरकार कायम रहेगी। शुक्रवार को जारी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। गठबंधन ने 200 से ऊपर जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। भाजपा को 85 सीटें मिली हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। पीएम मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाया। मोदी जैसे ही भाजपा मुख्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। मोदी मोदी के नारे लगने लगे। पीएम भी कॉरिडोर से लेकर मंच तक गमछा हिलाते पहुंचे। पीएम को देख कैंपस में मौजूद हर कार्यकर्ता गमछा लहराने लगा। शिमला संजौली मस्जिद में बाहरी मुस्लिमों की एंट्री रोकी। हिमाचल की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद के बाहर शुक्रवार को विवाद की स्थिति बन गई। यहां बाहरी मुस्लिम लोगों को जुमे की नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। देवभूमि संघर्ष समिति और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच बहस भी हुई, लेकिन किसी भी बाहरी व्यक्ति को मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया गया। कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति संभाल ली। मस्जिद और संजौली बाजार में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात रही। शिमला के स्थानीय मुसलमानों को मस्जिद में जाने की अनुमति दी गई। 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट। देश के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित हुए। कांग्रेस ने राजस्थान की अंता 12 सीट और तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट जीती। एसडीएम को थप्पड़ मारकर चर्चा में आए नरेश मीणा भी अंता सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी थे, जो तीसरे नंबर पर रहे। पहले अंता की सीट भाजपा और जुबली हिल्स सीट पूर्व सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस के पास थी। एएपी पंजाब की तरन तारण सीट बचाने में कामयाब रही है। वहीं झारखंड की घाटशिला सीट से पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे भाजपा प्रत्याशी हार गए। ओडिशा की नुआपाड़ा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जीते। वहीं जम्मू कश्मीर 3 की नगरोटा सीट भाजपा ने और बड़गाम सीट महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने जीती। मिजोरम की डंपा सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की।
ईडी के सामने पेश नहीं हुए अनिल अंबानी। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। ईडी ने उन्हें समन भेजकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम से जुड़े मामले में 14 नवंबर को पेश होने को कहा था। पीटीआई के मुताबिक समन के जवाब में अनिल अंबानी ने वर्चुअल माध्यम से पेश होने की पेशकश की थी, लेकिन ईडी ने इसे खारिज कर दिया है। अब जांच एजेंसी ने अनिल अंबानी को दोबारा समन भेजकर 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ निवेश करेगा अडानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में अगले 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। यह निवेश पोर्ट्स, सीमेंट, डेटा सेंटर्स, एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में होगा। ग्रुप राज्य में पहले से ही 40,000 करोड़ निवेश कर चुका है। आंध्र प्रदेश इन्वेस्टर समिट में करण अडानी ने $15 बिलियन के विजाक टेक पार्क का ये गूगल के साथ पार्टनरशिप में ग्रीन एनर्जी से चलने वाला हाइपरस्केल डेटा सेंटर इकोसिस्टम होगा। वहीं असम में भी अडानी पावर और अडानी ग्रीन 63,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। पटाखे से झुलसी बीजेपी मेयर। साड़ी जली हरियाणा के करनाल में भाजपा की मेयर रेणुबाला गुप्ता पटाखे फटने से झुलस गई। यह घटना तब हुई जब वह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बिहार में पार्टी की जीत का जश्न मना रही थी। मेयर गुप्ता मीडिया से बातचीत कर रही थी कि अचानक एक पटाखे की चिंगारी उनके हाथ और पेट पर लगी, जिससे उनकी साड़ी का कुछ हिस्सा भी जल गया। घटना का पता चलते ही भाजपा के एक नेता तुरंत पास की दुकान से टूथपेस्ट लेकर आए और मेयर को दिया, जिसे उन्होंने तुरंत अपने झुलसे हुए हिस्से पर लगाया। इसके बाद मेयर गुप्ता अपने घर चली गई। दिल्ली ब्लास्ट 9 से 2 डॉक्टर गिरफ्तार। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डेरा जमाया हुआ है। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के आने की भी उम्मीद है। इसी बीच 9 से 2 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक एक डॉक्टर नूह जिले के सुनहेड़ा गांव का रहने वाला मुस्तकीम है, जबकि दूसरा फिरोजपुर झिड़का क्षेत्र के अहमदवास गांव का मोहम्मद। मुस्तकीम ने चीन से एमबीबीएस का कोर्स किया था। उसने हाल ही में अल फलाह यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप पूरी की थी, जबकि मोहम्मद अभी इंटर्नशिप कर रहा है। दोनों के आतंकियों के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ के खिलाफ हुए सुप्रीम कोर्ट जज। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाकी तेवर सामने आए हैं। पाक सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज मंसूर अली शाह व अतहर मिनल्लाह ने इस्तीफा दे दिया है। जजों ने इस्तीफे में कहा, मुनीर को कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा देने और डिफेंस चीफ बनाना संविधान से खिलवाड़ है। जजों ने 27वें संविधान संशोधन का विरोध किया है। शंभू बॉर्डर से कौमी इंसाफ मोर्चा का धरना खत्म। शंभू बॉर्डर पर चल रहा कौमी इंसाफ मोर्चा का धरना समाप्त हो गया है। कमेटी के सदस्यों ने इसका ऐलान किया है। उनकी प्रशासन सरकार से बातचीत में सहमति बनी है। मीडिया से बात करते हुए गुरशरण सिंह ने बताया कि हमारी केंद्र सरकार से आए डायरेक्टर के साथ बैठक हो गई है। हमने अपना झापन उन्हें सौंप दिया है। उनकी तरफ से यह आश्वासन दिलाया गया है कि वह दिल्ली जाकर विभाग के मंत्री तक उनकी बात पहुंचा देंगे और जल्द ही इसका हल निकाल दिया जाए। एमपी छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन शीतलहर उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन शीतलहर चलेगी। वहीं राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़, पंजाब के कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इधर उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में पारा -16 डिग्री चला गया है, जिससे वहां झरने और झीलें जम गई हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति के ताबो का -7.4 डिग्री, कुकुमसेरी का -3.1 डिग्री, केलांग का -3.3 और कल्पा का -0.4 तक गिर चुका है। रूस का पहला एआई रोबोट डेब्यू के दौरान गिरा। मॉस्को के एक इवेंट में रूस का पहला एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट एआई ड्यूअल स्टेज पर आते ही गिर गया। करीब 50 जर्नलिस्ट्स के सामने इसका डेमो दिखाया जा रहा था। इसके बाद ऑर्गेनाइजर्स जल्दी से रोबोट को खींचकर अंदर ले गए और काला पर्दा लगा दी। ऑर्गेनाइजर्स ने इसे कैलिब्रेशन और लाइटिंग प्रॉब्लम बताया। पंजाब से सिख जत्थे संग पाकिस्तान गई महिला लापता। पंजाब के कपूरथला जिले की महिला पाकिस्तान में लापता हो गई है। पाकिस्तान में वह धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए गई थी। पूरा जत्था पाकिस्तान से लौट चुका है, मगर महिला अभी तक घर नहीं पहुंची है। उसकी तरफ से पाकिस्तान जाने के दौरान वहां पाकिस्तान इमिग्रेशन कार्यालय में अपनी जानकारी भी अधूरी दी थी। महिला सरबजीत कौर कपूरथला जिले के गांव अमानीपुर दक्का खाना टिब्बा की रहने वाली। वह जत्थे के साथ 10 दिनों की यात्रा पर श्री गुरु नानक देव जी की जयंती मनाने के लिए पाकिस्तान गई थी। हरियाणा की दयालु योजना में फंसी 35,500 फाइलें। हरियाणा की दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि योजना के तहत करीब 35,500 फाइलें अटकी पड़ी हैं। मार्च तक की फाइलें अभी फंसी पड़ी हैं और पात्र आर्थिक मदद की बाट जोह रहे हैं, जबकि इस योजना का विभाग खुद सीएम नायब सैनी के पास है।
दिल्ली ब्लास्ट में मरने वाले आतंकी का दोस्त है आरिफ। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एटीएस ने कानपुर के कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर आरिफ को अरेस्ट किया है। उसका कनेक्शन मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर और उसकी सहयोगी लेडी टेररिस्ट डॉक्टर शाहीन से मिला है। आरिफ दोनों लोगों के संपर्क में था। जांच में यह भी सामने आया कि शाहीन और आरिफ के बीच हर रोज बात होती थी। वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंद पर शतक लगाया। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इमर्जिंग एशिया कप में 32 गेंद पर शतक लगा दिया। उन्होंने इंडिया ए से खेलते हुए यूएई के खिलाफ 42 गेंद पर 144 रन की पारी खेली। इंडिया ए ने दोहा में शुक्रवार को टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 297 रन बना दिए। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।